कहते हैं इस दुनिया में माता पिता का दर्जा होता है भगवान के समान होता है, उनका दिया हुआ आशीर्वाद वरदान साबित होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यम सिंह और आज आपके बीच एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूँ। यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट। तो दोस्तों, एक छोटा सा गांव था और उसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। माता पिता और उनके 3 बेटे थे। तो दोस्तों, परिवार काफ़ी सही था और जैसे जैसे समय बीतता है माँ बाप अपने बेटों का सही प्रकार से लालन पालन पोषण करते हैं और बेटे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद उनका शादी विवाह हो जाता है और वह अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं, अपनी नौकरी पेशा करने लगते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, माँ बाप बड़े बुजुर्ग होते चले जाते हैं। तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम कहीं तीर्थ स्थान पर घूमने चले जाएं। और वे अपने बेटों से बात करते हैं, तो बेटा हमें कहीं तीर्थ स्थान घुमा लाओ। तो बेटे भी आप बोलते हैं चलो माँ बाप की इच्छा है तो हम भी घुमाते हैं परिवार को लेके। तो पूरा परिवार तीर्थ स्थान के लिए घूमने के लिए चला जाता है। तो जैसे वो जा रहे होते हैं, रास्ते में एक तूफान आता है जिससे पूरा परिवार बिछड़ जाता है। तो दोस्तों, जब पूरा परिवार बिछड़ जाता है, सब अलग थलग हो जाते हैं, तो सभी को भगवान याद आने लगते हैं। जी दोस्तों, माता पिता अलग बिछड़ जाते हैं, बच्चे अलग बिछड़ जाते हैं, तो सभी की बारी आती है, सभी भगवान को याद करते हैं। तो पहले छोटे वाला बोलता है, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपको याद किया, अच्छे कर्म किए हैं और मेरा परिवार मुझे मिल जाए। तो उसे उसका भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं, उसका परिवार मिल जाता है। इसी प्रकार उससे बड़े वाला बेटा था, उसने प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु, मुझे मेरा परिवार मिल जाए, मेरे बीवी बच्चे मिल जाए, तो मैं आपकी हमेशा आपकी आराधना करूंगा। प्रभु उसकी बात भी सुन लेते हैं और उसके बीवी बच्चे उस तूफान में मिल जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे वाला था बेटा, उसकी भी भगवान से प्रार्थना लगाता है, हे प्रभु, मुझे मेरा परिवार मेरे बीवी बच्चे मिल जाए और मैं आपकी हर रोज आराधना किया करूंगा। तो प्रभु भी उसकी बात को सुन लेते हैं और सबका परिवार मिल जाता है और वो वहाँ से चलने लगते हैं। माता पिता किसी को याद नहीं रहती। तो ऊपर से एक आकाशवाणी एक आवाज़ आती है, हे दुष्ट, हे मानव, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, जिसके बलबूते जिस तुम जी रहे हो, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, अब उन्हें छोड़कर यहीं जा रहे हो। तो सभी बेटे बोलते हैं, किसको छोड़ के जा रहे हैं? तुम्हारे माता पिता तो यहीं बिछड़ गए हैं, यहीं तूफान में खो गए हैं, तो उन्हें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सभी की बारी आती है। तो आप सभी की यही वो आती है, बारी आती है। तो पहले छोटे वाले से पूछा जाता है, तुम अपने माता पिता ढूंढने नहीं जाओगे? तो छोटे वाला बोलता है, क्यों, मैं क्यों जाऊँ? उनके यही वो था, वो यहीं रहेंगे, उनके अपने कर्म थे, तो इसी कर्म वो अपने यहीं भोगेंगे। इसी प्रकार बीच वाले की बारी आती है, भगवान पूछते, तुम नहीं जाओ माता पिता को ढूंढने? तो बीच वाला ही बोलता है, मैं क्यों जाऊँ, मेरा परिवार तो मिल चुका है, उन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो वहीं यहीं रहेंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इसी प्रकार तीसरे वाले की भगवान उससे पूछते हैं कि आप नहीं जाओगे अपने माता पिता को ढूंढने? बोले, मैं भी नहीं जा रहा। तो इसी प्रकार वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो उनसे ईश्वर भगवान बोलते हैं, हे दुष्ट, तुम इंसान ऐसे ही होते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया और एक अच्छा लालन पालन पोषण किया, आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य क्या है, इस कहानी से आप समझ गए होंगे। जब भगवान उनको सभी बोलते हैं, अब इसी कारण आप यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बुढ़ापा आता है, उस पीरियड में, उस कंडीशन में अपने माता पिता को ना छोड़ें, उनकी सेवा भाव करें और परिवार में मिलजुल के रहें और रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करें। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा कहानी, आपको छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।